बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हमारा तृतीय पाठ डिजी भारतम चल रहा है। हमने इस पेज को समझ लिया है। आज हम इसके आगे के पाठ को समझेंगे। डिजी भारत यानी डिजिटल भारत के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आगे आप चित्र को समझिए। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। कहा गया है कि आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता भी नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। यानी जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। सारे कार्य इन्हीं के माध्यम से किए जा रहे हैं। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यते। अर्थात सारे कार्य जो है बैंक के सारे कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही हो रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य किए जा रहे हैं। और कंप्यूटर को संस्कृत में कहा जाता है संगणक यंत्रेण। बहुविधा अनुपयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। विभिन्न प्रकार के अनुपयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए भी सहायक होता है। ये कंप्यूटर जो है इसमें भी सहायक होता है। कुत्र अपि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अधः नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट या हवाई जहाज की टिकट की आवश्यकता भी नहीं रही है ना। इसकी भी आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। याति सदस्य वयं शौक्येन यात्रायाः आनंदम ग्रहीम। यानी सारे पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल स्थान पर सुरक्षित रहते हैं। सारे चीज़ें जो हैं हम ईमेल बॉक्स में सुरक्षित रखते हैं, जिन्हें दिखाकर हम सरलता से यात्रा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आसानी से यात्रा का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताः नातु भूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। अर्थात कहा गया है कि अस्पताल में उपचार के लिए आज रुपयों की आवश्यकता भी नहीं है। सब जगह कार्ड के माध्यम से या बैंक के माध्यम से फीस जमा की जा सकती है। यानी वहाँ पर जो है पैसे आसानी से दिए जा सकते हैं। आगे आपको बताया जा रहा है, ये देखिए आप, आसानी से दिए जा रहे हैं। तददीनम नातिदूरम यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थाः भविष्याः। इसीलिए कहा गया है कि वह दिन दूर नहीं है जब हाथ पैरों में केवल मात्र मोबाइल फ़ोन लेकर सब कार्य किए जा सकेंगे। यानी वह दिन दूर नहीं है कि केवल हम सारे कार्य हाथ में मोबाइल ले लेंगे और सारे कार्य आसानी से किए जा सकेंगे। वस्त्रपूट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। और
जेब में रुपयों की आवश्यकताएं भी नहीं रहेगी। पासबुक, चेकबुक इतनयो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक की तो आवश्यकता ही नहीं रहेगी, सारे कार्य मोबाइल से ही हो जाएंगे, है ना। तो पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की आवश्यकता जो है लगभग समाप्त ही हो जाएगी सारी जो है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें मोबाइल फ़ोन में ही प्राप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाः कृगदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की आवश्यकता, नया ज्ञान ढूंढने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। सारे कार्य जो है हमारे मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही किए जाएंगे। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। किसी अनजान जगह पर या अनजान मार्ग पर जाने के लिए भी हमें जो है किसी से रास्ता पूछने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। एतत् स्वयं एकेनैव यंत्रेण कुर्यं शक्यते। ये सारे कार्य जो है इस यंत्र के माध्यम से ही किए जाएंगे, यानी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम ये सारे कार्य कर सकेंगे या फिर कर रहे हैं, है ना। हम कहीं जाते हैं तो हमें ना तो किसी से रास्ता पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो है रास्ता मोबाइल फ़ोन में ही देख सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम फल कार्यार्थम विश्राम गृह हेतु कक्षम सुनिश्चितं कुर्याम। चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अवलं। डिजिटल भारत इत्यस्य दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसराम। इसीलिए जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि सब्जियाँ या फल खरीदने के लिए विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, यानी यहाँ विश्राम गृह में हमें कमरा लेने के लिए, अस्पतालों में या विद्यालय या महाविद्यालय में फीस जमा कराने के लिए, और अधिक क्या कहा जाए सारे कार्य तो मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही आसानी से किए जा रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि डिजिटल भारत इस दिशा में डिजिटल भारत इस दिशा में भारतीय तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब नई नई चीज़ें, नई नई तरकीबें सीखते जा रहे हैं और सारी चीज़ें इस्तेमाल भी करते जा रहे हैं। सभी के लिए मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़रूरी हो गया है ना। तो इस तरह से ये आपका पाठ समाप्त हुआ। आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके।